हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, बिकॉज इस वीडियो में हम कवर करने वाले 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव फॉर बीके, डेट इज अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो से आपको मिल सकता है 20 मार्क्स। ये जो पूरा पीडीएफ है ना डियर फ्रेंड्स, इसमें से ही मोस्टली आप लोगों को क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये पूरा याद कर ली तो डेफिनेटली आपको 20 में से 20 लेने से कोई नहीं रोकेगा। तो इसको पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको हम कोशिश करेंगे जितने भी आपके आंसर्स हैं वो भी हम आपको समझाएंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपको कवर करूँगा क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जाम HSC 2024 में आपके क्या क्या एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, जो आपको पूरे 20 मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे तो 27 पेज का ये पूरा पीडीएफ है। ये अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए डियर फ्रेंड्स तो मिल जाएगा, डोंट वरी, पीडीएफ पूरा मिलेगा। जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है। सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको क्या करना है, वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा, उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा ये हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ना पूरा जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपके 5 मार्क्स के वो सारे दिए, मतलब ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव नहीं कवर करेगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ से आपको मिलेंगे पूरे 5 मार्क्स। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप, ये चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है आपका फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, जैसे कि वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सैलरी, बिकॉज सैलरी क्या है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंसेस, बाकी तुम्हारा क्या है ट्रेडिंग अकाउंट। डन एवरीवन। पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, परचेसिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा परचेज, बिकॉज बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है आपके, कौन से एक्सपेंसेस है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस है। कैपिटल, बिल रिसीवेबल, रिजर्व एंड फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर आपका आंसर हम लोग बोल सकते हैं बिल रिसीवेबल आप लोगों के लिए एसेट है और बाकी क्या है लाइबिलिटी है। डन। उसके बाद में है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेबल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बिल्स पेबल। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर आप लोगों के लिए एसेट है। डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डेप्रिसिएशन, ये सारी आप लोगों के लिए इनकम है। डेप्रिसिएशन आप लोगों के लिए क्या है, लॉस। ये हो गया पहला चैप्टर। डन एवरीवन। कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं आपको इसी में याद करवा दूँ। सेकेंड आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर यहाँ पे देखें तो आप लोगों का आपका आंसर आने वाला है रिसिप्ट एंड पेमेंट, बिकॉज ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ये आप लोगों का क्या है फाइनल अकाउंट के अकाउंट बनेंगे। ठीक है, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सैलरी, ये सैलरी आपका क्या है एक्सपेंसेस है। इसके लिए हम लोग ने इसको क्या किए है आउट किए, मतलब फाइंड आउट द आउटमेंट, मतलब इसमें से क्वेश्चन आंसर गलत है। सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव, लॉकर रेंट रिसीव, यहाँ पर आपका स्टेशनरी ये खर्चे और बाकी तुम्हारी क्या है इनकम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट्स क्लब। तो यहाँ पे आपका रिलायंस इंडस्ट्री क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बाकी सब क्या है आप लोगों के लिए ये एनपीए मतलब बिजनेस सर्विस दे रहे हो, ये क्या इंडस्ट्रीज अलग आ जाती है। ठीक है, सरप्लस, डिफिशिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड। तो यहाँ पर आपका आंसर है नेट प्रॉफिट, बिकॉज सरप्लस, डिफिशिट, कैपिटल फंड ये तुम्हारा पूरा एनपीओ का क्या है बैलेंसिंग फिगर है। डन। चैप्टर नंबर 3, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, मशीनरी, कैपिटल। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा मशीनरी, बिकॉज ये आप लोगों का एसेट है। डिक्रीज इन फर्नीचर, पैटर्न रिटर्न ऑफ, इंक्रीज इन बिल्स पेबल और आरडीडी रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा आरडीडी राइट ऑफ। राइट ऑफ हुआ है मतलब क्या हो रहा है, ये तुम्हारा लॉस हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट रहेगी। प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या होने वाला है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। चैप्टर नंबर 7, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रिटर्निंग, नोटिंग, डिसकंटिन्यूइंग, एंड्रोसिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर है नोटिंग। क्या रहने वाला है आपका आंसर, नोटिंग, बिकॉज सारी चीज़ें क्या हो रही है चार्ज, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये नोटिंग ना तुम्हारा चार्जेस है। क्या है चार्जेस। ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, आफ्टर डेट बिल, डिमांड बिल। तो यहाँ पर आपका डिमांड बिल आपके बोलने पे होने वाला है। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा नोटरी पब्लिक। डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है नोटिंग चार्जेस।
स्टैम्प एक्सेप्टेंस ड्राफ्ट अमाउंट, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है ड्राफ्ट। ठीक है, ये हो गया आपके जितने भी थे आपके फाइंड द ऑड वन आउट। अब उसके बाद में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट द सिंपल वर्ड फ्रेज विच कैन बी सब्स्टिट्यूट, मतलब इसके जगह हमको एक और आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स। क्या रहता है इसका आंसर? पार्टनर्स। डन। अमाउंट ऑफ कैश और गुड विड्रॉन बाय द पार्टनर्स बाय फ्रॉम द बिजनेस, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ड्राइंग। थर्ड का आंसर है एन एसोसिएट ऑफ ए टू पर्सन, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप आर रेगुलेटेड, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन रजिस्टर ऑफ रजिस्टर, यहाँ पर होता है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। प्रपोर्शन का अगर आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सच कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल इज मेंटेन each partner fluctuate capital method. Then account to all adjustment are made with a capital fix, यहाँ पर आपका आंसर आएगा करंट अकाउंट। क्या आने वाला है? करंट अकाउंट। तो इस तरह से आप लोगों के पास में काफ़ी क्वेश्चन है जो देख सकते हैं आप लोग, सब कवर हो रहा है इसमें। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव है आप लोग इसको पूरा क्या करना है? कवर कर लेना है। तो एक दो चैप्टर और कवर कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर द ड्यू, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। द अकाउंट डेट प्रीपेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट। एंड एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इन द कैश इजिली, इसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट या तो फिर लिक्विड एसेट। ऑर्डर इन विच फिक्स एसेट आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑन द बैलेंस शीट, अदर्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ लिक्विडेशन। अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस आर रिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट बैलेंस ऑफ ए क्रेडिट, डेबिट में अगर आएगा तो ग्रॉस लॉस होता है। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट में अगर आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। अकाउंट्स फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इसके भी पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अब इसके बाद में और कौन से क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। ये तो हो गया आप लोगों का एक्सप्लेन द टर्म। ठीक है, उसके बाद में है आपका एग्री डिसएग्री, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देन आपके इस तरह से क्वेश्चन भी आने वाले। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप के। ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले ना ऑब्जेक्टिव के, सारा की सारा इसमें क्या किया हम लोग ने? कवर किए। हाँ, इसमें सिर्फ क्या कवर नहीं हुआ है, जो आपका कैलकुलेशन का पार्ट है वो इसमें कवर नहीं किया है। सबसे पहले एटलीस्ट आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्या कर लोगे डियर फ्रेंड्स, याद करोगे। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। व्हाट इज द इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर इज द वन विच हैज नो स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट, डिविडेंड और रीपेमेंट, ऐसा लिखना होगा। ठीक है, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। What is the CAS? CAS means computerized accounting system which helps in business firm to implement accounting process and make it user friendly with automation. ये पूरा ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर लोगे? ऐड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होगे सर? आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें क्या कर लूँगा? शेयर कर लूँगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।